मुंबई का एक मध्यम वर्गीय घर। बाहर बारिश खिड़की से टकरा रही है। अंदर 22 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्र आर्यन अपनी नोटबुक में एक सुपरहीरो सूट की डिजाइन बना रहा है। हीरो सिर्फ कॉमिक्स में होते हैं, लेकिन कभी कभी हकीकत खुद अपनी कहानी लिखती है। आर्यन, खाना तैयार है बेटा, जल्दी आ जाओ, बहुत देर से तुम्हारे इंतजार में हूँ। देखना, गरम गरम है अभी, ठंडा हो गया तो मजा नहीं आएगा। आर्यन अपनी नोटबुक बंद करता है, जिस पर लिखा है भास्कर द शाइनिंग वन। वह एक गहरी सांस लेता है और रसोई की ओर बढ़ जाता है। आर्यन राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान में इंटर्न के रूप में कार्य करता है, जहां वह डॉक्टर रुद्र वर्मा के अधीन है, एक प्रतिभाशाली परमाणु भौतिक विज्ञानी जो अपने 60 के दशक में है, जोश से भरे लेकिन निराश। इस देश ने मुझे अपनी ज़रूरतों के लिए 60 साल तक इस्तेमाल किया, और जब मैं थक गया, बूढ़ा हो गया, तो मुझे बेकार समझकर कचरे की तरह फेंक दिया। लेकिन अब मैं उन्हें दिखाऊंगा कि असली ताकत क्या होती है। आर्यन देखता है कि डॉक्टर रुद्र वर्मा अपने केबिन में बैठे हुए गुप्त परमाणु प्रयोग से जुड़ी कुछ प्रतिबंधित फाइलों को बड़ी गंभीरता से देख रहे हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी और जुनून झलकता है, जैसे वो किसी पुराने अधूरे मिशन की परतें फिर से खोल रहे हों, जिसे दुनिया भुला चुकी है, लेकिन उन्होंने अब तक नहीं छोड़ा। सर, माफ कीजिए, लेकिन जो फाइलें आप देख रहे हैं, क्या वो गोपनीय हैं? मुझे लगा उन तक किसी की भी पहुंच नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर रुद्र हल्के से मुस्कराते हैं, होठों के कोने चुपचाप मनोरंजन के साथ ऊपर उठते हैं, लेकिन वे कुछ नहीं कहते। उनकी आंखों में अनकहे विचारों की चमक है, जैसे उन्होंने पहले ही परिणाम का अंदाजा लगा लिया हो और यह क्षण उन्हें थोड़ा मनोरंजक लग रहा हो, पर इतना नहीं कि उस पर कुछ कहा जाए। डॉक्टर रुद्र एक संकरी सीढ़ी से नीचे उतरते हैं, जो एक नकली दीवार के पीछे छिपी हुई है। मंद रोशनी झिलमिलाती है, जैसे ही वह एक विशाल भूमिगत कक्ष में कदम रखते हैं। हवा में मशीनों और ओजोन की तीखी धात्विक गंध फैली हुई है। उनके सामने एक विशालकाय प्रायोगिक न्यूक्लियर रिएक्टर खड़ा है, जिसका कोर एक रहस्यमय, परालौकिक चमक के साथ धड़क रहा है। उसकी रोशनी ठंडी स्टील की दीवारों पर भूतिया प्रतिबिंब डाल रही है। वह एक नियंत्रण कंसोल की ओर बढ़ते हैं, जिसकी चाबियां घिस चुकी हैं और लाइट्स लगातार टिमटिमा रही हैं। उनके कदम सटीक और नपेतुले हैं। कुछ तेज कीबोर्ड स्ट्रोक्स के साथ पुराना सिस्टम जिंदा हो उठता है। एक धीमी बीप पूरे कक्ष में गूंजती है और स्क्रीन पर एक काउंटडाउन उभर आता है, सक्रिय होने में 48 घंटे शेष। आर्यन कमरे के एक कोने में रखी मेज पर बैठा है। रात के 2 बजे हैं, लेकिन उसकी आंखों में नींद का नामोनिशान नहीं। लैपटॉप की हल्की नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही है, बाकी कमरा अंधेरे में डूबा है। वह चुपचाप स्क्रीन पर नजर गड़ाए बैठा है, जब अचानक एक नोटिफिकेशन उभरता है, एक न्यू ईमेल, प्रोजेक्ट भास्कर एक्सेस डिनाइड। उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं, हैरानी, चिंता और हल्की सी घबराहट। प्रोजेक्ट भास्कर, वह धीरे से बुदबुदाता है। वह रात के सन्नाटे में चुपचाप प्रयोगशाला में दाखिल होता है, हर कदम के साथ उसका दिल जोर से धड़क रहा है। गलियारा अंधेरे में डूबा है, सिर्फ आपातकालीन रोशनी की हल्की चमक से रास्ता दिखाई दे रहा है। वह धीरे से लैब का दरवाजा खोलता है। अंदर मशीनें धीमी आवाज में गूंज रही हैं, स्क्रीन पर अनजाने डेटा की लहरें टिमटिमा रही हैं, जिनका मतलब वह नहीं समझ पाता। वह एक स्क्रीन के सामने खड़ा है, उसकी आंखें उस चमकती हुई जानकारी पर जमी हुई हैं। आर्यन सावधानी से अंदर दाखिल होता है। रिएक्टर शक्ति से भरा हुआ गूंज रहा है, उसकी धड़कन जैसी आवाज पूरे कक्ष में गूंजती है। उसकी नजर सामने पड़ी एक चीज पर टिक जाती है, डॉक्टर रुद्र का युद्ध सूट प्रोटोटाइप। एक अस्थिर न्यूक्लियर कोर से संचालित वह सूट अपने आप में खतरनाक और रहस्यमय है। आर्यन कुछ पल के लिए स्तब्ध खड़ा रह जाता है। यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, कुछ बड़ा और विध्वंसक है। अचानक डॉक्टर रुद्र प्रवेश करते हैं। उनके लैब सहायक ने उन्हें सूचना दी
कि आर्यन लैब में आया था और उसने आपका सूट देख लिया। डॉक्टर रुद्र की आंखों में एक अजीब सी चमक उभर आती है, उनका चेहरा कठोर हो जाता है। जिज्ञासा खतरनाक होती है, आर्यन। रहस्यों को खोदने की कोशिश मत करो, वरना यह तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। आर्यन को यह समझ में आ गया कि डॉक्टर रुद्र को उसकी लैब में आने की जानकारी मिल चुकी है। वह भागने का मन बना चुका था, लेकिन उससे पहले ही एक धमाका होता है। अस्थिर रिएक्टर से एक विशाल न्यूक्लियर सर्ज निकलता है और आर्यन को सुनहरे विकिरण में लपेट लेता है। आर्यन अपनी अस्पताल की बिस्तर पर होश में आता है। उसकी हथेलियां हल्की सी चमक रही हैं। वह कुछ अलग महसूस करता है, जैसे कुछ बदल चुका हो। तभी टीवी पर खबर गूंजती है, नेशनल लैब में धमाका, डॉक्टर रुद्र लापता। वह अपनी हथेली की ओर देखता है और उसके नीचे सुनहरी ऊर्जा की नसें धड़कते हुए नजर आती हैं। वह उस शक्ति को महसूस करता है, वह उत्साहित हो जाता है। कुछ दिन बाद आर्यन गली में चल रहा था जब उसने कुछ गुंडों को एक महिला को गली में परेशान करते देखा। आर्यन, अभी भी हक्का बक्का, बीच में हस्तक्षेप करता है। एक गुंडा लोहे की छड़ी घुमाता है, आर्यन उसे हवा में ही पकड़ लेता है और बिना कोई मेहनत किए उसे मोड़ देता है, महिला को बचाते हुए। एक और घटना, एक और लड़ाई। वह अपनी हथेलियों की ओर देखता है, उसकी उंगलियों के सिरों से नियंत्रित ऊर्जा की चमक निकल रही है। गुंडे डर कर भाग जाते हैं। उसके मन में एक अजीब सा एहसास होता है, जैसे वह अब सचमुच का सुपरहीरो बन चुका हो। एक दिन वह एक पानी के छोटे गड्ढे में झांकता है। उसे महसूस होता है कि वह जल ऊर्जा को भी नियंत्रित कर सकता है। उसकी आंखों में हल्की सी चमक उभरती है और होठों पर एक हल्की मुस्कान तैर जाती है। रुद्र, जो लैब विस्फोट के बाद जिंदा तो है, लेकिन जख्मी और झुलसा हुआ, एक स्क्रीन पर आर्यन की गली वाली लड़ाई की खबर देख रहा है। उसकी आंखों में गुस्से और हैरानी का मिश्रण है, जैसे वह समझ रहा हो कि अब खेल उसके हाथ से निकल चुका है। आह! खेल में एक नया खिलाड़ी आ चुका है। चलो दोस्तों, अब मजा आएगा। कैमरा उसकी साइबरनेटिक हथेली पर जूम करता है, उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो चुका है। भले और बुरे के बीच की जंग अब शुरू होने वाली है। एपिसोड 2 ठीक अगले 7 दिनों बाद, यानी 8 मई 2025 को ऑन एयर होगा। अगर आपको पहला एपिसोड पसंद आया हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक करें ताकि जैसे ही नया एपिसोड ऑन एयर हो, आपको तुरंत सूचना मिल जाए और आप उसे बिना मिस किए देख सकें। धन्यवाद।